आज ना इन दोनों बहुओं के बीच फूट डलवा के ही छोड़ूंगी। मम्मी जी, आप खड़े होके क्या सोच रहे हो? अरे बेटा, वो मैं बस यही सोच रही थी कि तू कितना काम करती है, पूरा दिन घर के काम में लगी रहती है। एक तो काम छोटी बहू को भी बोल दिया कर। अरे मम्मी जी, आप तो जानते हो ना, नव्या के एग्जाम आने वाले हैं और मैंने उसे मना किया था काम करने के लिए। और थोड़े बहुत काम है, मैं कर लूंगी, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। पर बेटा, तू उसे ज्यादा सर पे मत चढ़ा, और ज्यादा पढ़ लिख जाएगी ना तो वो हम दोनों पे ही अंग्रेजी झाड़ेगी और वो फिर तेरी बात भी नहीं मानेगी। नहीं मम्मी जी, ऐसी कोई बात नहीं है, वो सारा घर का काम कर सकती है, मैं जानती हूँ, पूरा भरोसा है मुझे उस पर। एग्जाम आने वाले, मैंने इसलिए मना किया था उसे, आप परेशान मत होइए। हाँ बेटा, तू ठीक कह रही है, पर तू खुद ही सोच, तुझे 2 साल हो गए हैं घर का काम करते करते, और उसकी शादी को 2-3 महीने हो गए हैं। अब वो नई नहीं है, तू उसे 1-2 काम तो बोल ही सकती है। अच्छा मम्मी जी, आप एक काम कर देंगी, आटा सान देंगी, मैं फटाफट रोटी बना लूंगी, जल्दी फ्री हो जाएंगे तो फिर और भी काम कर लेंगे, है ना? आटा? पर बेटा, मैं तो पड़ोस वाली आंटी को देखने जा रही थी, उनकी तबीयत खराब है ना, तो सोचा आके उन्हें देख के आ जाऊं। और वैसे भी ये काम तो छोटी बहू का है ना, तो मैं उसे बोल देती हूँ, वो कर लेगी। तू परेशान मत हो, ठीक है? मैं उसे बोल देती हूँ। अरे नव्या बेटा, तेरी पढ़ाई कैसी चल रही है? पढ़ाई तो ठीक चल रही है। चलो, बहुत अच्छी बात है। अरे मैं तो चाहती हूँ कि तू बहुत पढ़ाई करे। तुझे यहाँ इस घर में ना कोई नहीं रोकेगा, और ना ही तेरी वो जेठानी। दीदी, नहीं मम्मी जी, वो मुझे कभी नहीं रोकती हैं। उल्टा वो तो मुझे बोलती हैं कि तू घर का कोई काम मत किया कर, सारे काम मैं कर लूंगी, तू बस पढ़ाई कर अपनी। अरे बेटा, तुझे नहीं पता उसका। अरे वो तो चाहती है कि तू पढ़ लिख के बड़ी अफसर बने, ताकि वो तेरे ऊपर ना रौब झाड़े। नहीं मम्मी जी, आपको कोई गलतफहमी हो रही है, वो ऐसा कुछ नहीं चाहती हैं, उल्टा वो मुझसे बहुत प्यार करती हैं। बेटा, तुझे नहीं पता, मैं उसे 2 सालों से देख रही हूँ, और मुझे अच्छे से पता है उसके रंग ढंग के बारे में। अच्छा मम्मी जी, मुझे भी तो पता चलना चाहिए, कैसे है मेरी रंग ढंग। पर बेटा, तू यहाँ कैसे? तू तो किचन में काम कर रही थी। मैं तो काम ही कर रही थी मम्मी जी, पर आप एक बात बताइए, क्या पट्टी पढ़ा रहे हो आप नव्या को? हाँ, और इतना अच्छा बनने का दिखावा क्यों कर रहे हो? 2 साल हो गए मुझे इस घर में, तो मैं भी आपके रंग ढंग अच्छे से जानती हूँ। मुझे अच्छे से याद है, जब मैं इस घर में नई नई आई थी तो मैं भी चाहती थी कि मैं पढ़ लिख के कुछ बनूं, मैं बाहर जाऊं, नौकरी करूं। पर आपने क्या किया मेरे साथ? आपने मेरे हाथों से किताबें छीन के करची पकड़ा दी और कहा कि घर के काम कर। आप तो यही चाहती थी ना कि आप रानी बन के रहें और मैं काम करूं। और आज आज आप नव्या के साथ भी वही चीज कर रहे हो। आप नहीं चाहते कि वो अपने दम पे कुछ करे, कुछ हासिल करे। आप चाहती हो कि हम दोनों बस घर संभालें और आप घर में रानी बन के रहें। मम्मी जी, क्या हो गया है आपको? मैं 2-3 महीनों से देख रही हूँ, आप कभी मेरे पास आती हो, नव्या की बुराई करती हो, नव्या के पास जाती हो, मेरी बुराई करती हो। ऐसा क्यों मम्मी जी? पर ये तुमसे किसने कह दिया कि मैं नव्या से तुम्हारी बुराई करती हूँ? मम्मी जी, मैंने ही बताया था दीदी को। वो क्या है ना, आप बार बार आके मुझसे बोलती थी कि दीदी मुझे पढ़ाई नहीं करने देंगी, काम करने के लिए बोलेंगी, तो मुझे बुरा लगता था, इसलिए मैंने बता दिया उन्हें। और अच्छे हो मम्मी जी, मुझे बता दिया, क्योंकि अगर इसके पेट में बात हजम हो जाती तो ये आराम से पढ़ नहीं पाती और इस घर में शांति नहीं बनी रहती। शांति? पर कहाँ है शांति? मुझे तो कहीं दिखाई नहीं दे रही। मैं तो बहुत परेशान हूँ इस घर में। क्या हुआ मम्मी जी, आप क्यों परेशान हो? क्या दिक्कत है आपको? अरे नहीं हूं मैं परेशान, मेरे तो इस घर में कोई सुनता ही नहीं है, मेरी तो कोई इज्जत ही नहीं है इस घर में। मम्मी जी, आपको ऐसा क्यों लगता है कि हम आपकी इज्जत नहीं करते? मैं और नव्या दिल से आपकी इज्जत करते हैं। और एक बात बताइए, आपको ऐसा क्यों लगता है कि अगर हम दोनों बहनें बन के रहेंगी तो आपके साथ दुर्व्यवहार करेंगी? अब ये बात कहाँ से आ गई? ये किसने बोल दिया तुम्हें? वो जब मैं कल जॉगिंग कर रही थी तो बगल वाली सरला आंटी मिली थी, उन्होंने बताया कि आप उनसे ये सब बोल रही थी, तो मैंने बता दिया दीदी को। अब घर में तो घर में, बाहर भी किसी के पेट में कोई बात नहीं पचती। अब मैं जाऊं तो जाऊं कहाँ? मम्मी जी, आप क्यों परेशान होती लोगों की बातें सुन के? उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता हमसे। जैसे उन्होंने नव्या को बताया, वैसे आप खुद सोचिए, उन्होंने घर घर जाके कीर्तन किया होगा इस बात का। लोगों को बस बात चाहिए बतंगड़ बनाने के लिए।
आपको पता है, जिस घर में प्यार मोहब्बत नहीं होती ना, उस घर की दीवारें बहुत कच्ची होती हैं और उस घर को टूटने में बिल्कुल भी वक्त नहीं लगता। अगर हम दोनों बहनें बन के रह सकती हैं तो क्या आप हमारी माँ बन के नहीं रह सकती? और मम्मी जी, आपको पता है, मेरी भाभी ना मुझे छोटी बहन की तरह प्यार करती हैं और मेरी मम्मी को अपनी मम्मी जैसे। बस मैं भी दीदी को अपनी बहन मानती हूँ और आप में अपनी माँ ढूंढती हूँ। आप बताइए क्या बुराई है इस बात में? और वैसे ही मम्मी जी, घर तो औरतों से ही बनता है ना। और आपके घर में तो दो दो बहुएं हैं जो मिलजुल के प्यार से रहती हैं। तो हम लोग प्यार से क्यों नहीं रह सकते हैं? आप बताइए, क्या आप देंगे हमारा साथ? बताइए मम्मी जी, क्या आप हमारी माँ बन के रहेंगी हमारे साथ? हाँ बेटा, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है और तुम सही कह रही हो। जब तुम मुझे अपनी माँ मानती हो तो मैं तुम्हें अपनी बेटी तो मान ही सकती हूँ। और तुम दोनों ने बिल्कुल ठीक कहा, अगर हम तीनों प्यार से मिलकर रहेंगे ना तो हमारे घर पे कोई उंगली तक नहीं उठा सकता।